कभी 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर यूं ही फेंक दिया करती थी और कभी ऐसे दिन देखने पड़े कि फेंका हुआ खाना खाने पर मजबूर हो गई। सिनेग्राम में आज किस्सा रबर गर्ल नाम से मशहूर बॉलीवुड अदाकारा का। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं जनसत्ता। 1940-50 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसी डांसर थी जिनकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि कई एक्टर्स को भी उतने पैसे नहीं मिलते थे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों की डांसर कुक्कू मोरे की। 4 फरवरी 1928 को एक एंग्लो इंडियन परिवार में कुक्कू मोरे का जन्म हुआ था। बचपन से ही कुक्कू को डांस का शौक था और उनका शौक पूरा हुआ हिंदी सिनेमा की कैबरे डांसर बनकर। कुक्कू मोरे ने आज़ादी से पहले साल 1946 में आई फिल्म अरब का सितारा में काम किया था और अपने डांसिंग स्किल से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके शरीर में इतनी लचक थी कि लोगों ने उन्हें रबर गर्ल कहना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कैबरे डांस को अलग ही पहचान दिलाई। लगभग हर दूसरी फिल्म में उनका कैबरे डांस देखने को मिलता था। कुक्कू ने अनोखी अदा, अंदाज, शायर, बरसात और पतंगा जैसी तमाम फिल्मों में अपने डांस से लोगों का दिल जीता। उनका डांस इतना पसंद किया जाता था कि उन्होंने हर फिल्म के 6,000 रुपए फीस लेना शुरू कर दी। उस जमाने में ये बेहद बड़ी रकम थी और कई बॉलीवुड एक्टर से भी ज्यादा थी। इस वजह से बहुत से लोगों को उनसे प्रॉब्लम रहने लगी। धीरे धीरे जब हेलन और वैजंती माला जैसी एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में डांस शुरू किया तो कुक्कू की लोकप्रियता कम होने लगी। साल 1963 में कुक्कू ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। कुक्कू और हेलन की फैमिली फ्रेंड थी। कुक्कू ने हेलन को फिल्मों का रास्ता दिखाया। कुक्कू ने न सिर्फ हेलन को बल्कि एक्टर प्राण को भी फिल्मों में लॉन्च किया था। कुक्कू और हेलन ने साथ में डांस भी किया है। दोनों ने बिमल रॉय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में साथ डांस किया था। कुक्कू मोरे ने खूब पैसे कमाए और खूब दिल खोलकर खर्च भी किया। अपने पैसों से कुक्कू ने मुंबई में एक शानदार बंगला खरीदा। कई लग्जरी गाड़ियां भी उनके पास थी। एक गाड़ी तो उन्होंने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ली थी, वहीं एक गाड़ी उन्होंने अपने दोस्तों के लिए खरीदी थी। कुक्कू के पास कई सारे फ्लैट और खूब सारी ज्वेलरी थी, लेकिन उनकी फिजूल खर्ची ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। कुक्कू मोरे की जिंदगी बहुत शान शौकत से गुजर रही थी। उन्होंने खूब पैसा कमाया और उसे उतना ही खर्च भी किया। फिजूल खर्च और सही निवेश ना कर पाने की वजह से वो बर्बादी की राह पर चल पड़ी। उन्होंने टैक्स भी ठीक से फाइल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उनके घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, जिसमें उनकी बहुत सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। कुक्कू को काम मिलना भी बंद हो गया। मुसीबत तब बढ़ी जब कुक्कू मोरे को कैंसर हो गया। न उनके पास खाने के पैसे थे, ना ही दवाई के लिए पैसे थे। कभी किसी की कृपा रही तो खाना मिल गया, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू मोरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुक्कू मोरे हमेशा कहती थी कि अपनी हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कुक्कू कहती थी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। पानी की तरह पैसा बहाया और आज मैं पाई पाई की मोहताज हो गई। कुक्कू कहती थी कि मैंने खाने की कद्र नहीं की। 5 स्टार से खाना मंगवाकर दोस्तों को खिलाती थी। जो खाना बच जाता था उसे डस्टबिन में फेंक देती थी। यही बात ऊपर वाले को बुरी लगी और मैं दाने दाने की मोहताज हो गई। तबस्सुम ने बताया था कि कुक्कू मोरे सब्जी मार्केट जाया करती थी और सब्जी बेचने वाले जो बची हुई सब्जियां और डंठल वगैरह सड़क पर फेंक देते थे, वो उन्हें बटोर कर घर ले आती थी और उसे ही पका कर खाया करती थी। कुक्कू मोरे को कैंसर हो गया, मगर उनके पास इलाज तो छोड़िए, दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। उसी दर्द से लड़ते हुए कुक्कू मोरे 30 सितंबर 1981 को दुनिया छोड़कर चली गई। उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। लोगों ने चंदा मांगकर उनके लिए कफन का इंतजाम किया और उनका अंतिम संस्कार कराया। जिस कुक्कू मोरे पर कभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री फिदा थी, आखिरी समय में उन्हें विदाई देने के लिए इस इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा था। सिनेग्राम में आपने देखा आज किस्सा कुक्कू मोरे का। बॉलीवुड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए जनसत्ता।